नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 28 नवंबर को वक्री अवस्था से मार्गी तो हो चुके हैं और सामान्य रूप से फल देने की स्थिति में भी आ चुके हैं, लेकिन आने वाले 76 दिन आप सभी को एक बड़ी राहत भी मिलने जा रही है शनि जन्य कष्टों से। आप सभी को सबसे ज़्यादा डर किस ग्रह से लगता है? वो हैं शनिदेव। शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होने वाली हो, तो ये सुनते ही मन में एक घबराहट सी शुरू हो जाती है। पता नहीं किस तरह की परेशानियां आएंगी, पता नहीं कौन कौन से कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इस तरह के चिंताएं मन में आने लगती हैं। क्योंकि शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए साढ़े साती हो या ढैया हो, ऐसा लगता है कि कब यह समय पूरा होगा। व्यक्ति शनिजन्य कष्टों से इतना अधिक पीड़ित हो जाता है कि उसे ये लगता है कि कब और कैसे इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आने वाले 76 दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अंश बल का निर्धारण 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच किया गया है, और जब कोई ग्रह 0 डिग्री पर होता है तो वो मृत अवस्था में होता है और कोई भी फल देने की स्थिति में नहीं होता। 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच का समय बाल्यावस्था माना जाता है, और जब किसी भी ग्रह की बाल्यावस्था गतिमान होती है तो वो अपना फल देने में पूरी तरह से असमर्थ होता है। शनि के साथ ऐसा ही होने जा रहा है। 5 दिसंबर को शनि का अंश बल 0 डिग्री होगा और 20 फरवरी को 6 डिग्री। तो ये वो समय होगा जब आपको शनि जन्य कष्टों से राहत तो मिलेगी ही, लेकिन ध्यान रहे इस दौरान ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जो शनि को पसंद ना हो, क्योंकि 20 फरवरी के बाद जब शनि अपना फल देने की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर शनि जन्य न्याय के लिए भी तैयार रहिएगा। शनि को आलस्य, झूठ, छल, कपट, फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। शनि चाहते हैं कि आप गरीबों की, नीडी पर्सन्स की हेल्प करें और अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। तो आइए समझते हैं कि सिंह राशि के जातकों को आने वाले 76 दिनों में किस तरह की राहत मिलने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको शनिदेव के अंश बल के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये 5 दिसंबर की एक गोचर कुंडली है और इसमें शनि का अंश बल आप देखिए 0 डिग्री है। 12वें भाव में शनि लिखा हुआ है और ये मेष लग्न की कुंडली है और शनि का अब अंश बल है 0 डिग्री, यानी इस समय शनि मृत अवस्था में है। अब इसके बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ेगा। 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 4 डिग्री होगा, फिर 5 डिग्री होगा और फिर 6 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक शनि का अंश बल ये रहेगा 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद शनि का अंश बल 7 डिग्रीज होगा। तो उस समय बाल्यावस्था से शनि बाहर आ जाएंगे और अपना फल देने की स्थिति में होंगे। ये 5 दिसंबर की कुंडली है। अब मैं आपको 20 फरवरी की भी कुंडली दिखा देता हूँ। देखिए, ये 20 फरवरी की कुंडली है और इस कुंडली में आप देखिए शनिदेव का अंश बल कितना है। यहाँ पर आप देखिए 9वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि का अंश बल है 6 डिग्री। शनि के ऊपर 06 लिखा हुआ है। तो 20 फरवरी को शनि का अंश बल 6 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ
कि 5 दिसंबर से और 20 फरवरी के बीच के जो 76 डेज़ हैं, इसमें शनि बाल्यावस्था में रहेंगे और अपना फल देने में असमर्थ रहेंगे। इसके बाद शनि का अंश बल बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे और फल देने की उनकी क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। आइए अब समझते हैं कि मकर राशि के जातकों को क्या फल मिलेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। यहाँ पर शनिदेव छठे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि 10वें भाव, धन भाव और पंचम भाव पर पड़ रही है। सिंह राशि के लिए शनिदेव बिल्कुल भी कारक नहीं है, पूरी तरह से अकारक ग्रह हैं और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव में शनि का गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सिंह राशि सभी 12 राशियों में अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में शनिदेव आने वाले 2 वर्षों तक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जब कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करता है तो विपरीत राजयोग बनता है और शनि आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और जब कोई ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है तो वह अपने कारक तत्वों से संबंधित क्षेत्रों में बुलंदियों पर ले जाता है। अब शनि तो होते हैं कर्म के कारक, शनि होते हैं लाभ के कारक। तो शनि का ये गोचर आपको कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता देने वाला होगा और साथ ही साथ आपकी इनकम को भी तेज़ी के साथ बढ़ाने वाला होगा। हालांकि आपके ऊपर शनि की ढैया गतिमान है, लेकिन चूँकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसलिए ढैया का उतना बड़ा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो इस स्थिति में अष्टम भाव में गोचर करते हुए किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे, किस तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे, इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शनि होते हैं आयु के कारक और आयु के कारक ग्रह अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे और अष्टम भाव भी आयु का होता है। तो यहाँ पर गोचर करते हुए शनि जो सबसे पहला और बड़ा लाभ आपको प्रदान करेंगे वो ये है कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, आयु को लंबी करेंगे और जो लोग शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त परिवर्तन का योग बनेगा। अभी तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। वक्री अवस्था में गोचर करते हुए चूँकि शनि एक पाप ग्रह हैं और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो और अधिक शुभ फल प्रदान करता है और कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो वो पाप प्रभाव ज़्यादा बढ़ा देता है। तो 28 नवंबर तक शनि वक्री थे। वक्री होने के कारण शनि के नकारात्मक प्रभाव आपको मिल रहे थे। क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी। दशम भाव क्या है? आपका कर्म क्षेत्र है और शनि होते हैं कर्म के कारक। तो शनि महाराज आपके कार्यों में रुकावट डाल रहे थे। जो आपकी अपेक्षाएं थी, जो आपका एक्सपेक्टेशन था, उसके अनुसार आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा था।
आपको ऐसा लग रहा था कि थोड़े परिश्रम से ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। लगातार स्ट्रेस की स्थिति बनी हुई थी, लगातार विघ्न बाधा और रुकावटों की स्थिति बनी हुई थी। तो अब क्या होगा कि अब शनि महाराज मार्गी हो चुके हैं, अंश बल से भी कमज़ोर हैं। तो ऐसे में जो कार्य आपके रुके हुए थे, जिन कार्यों को गति नहीं मिल पा रही थी, वो कार्य अब तेज़ी के साथ बनने शुरू होंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव भले ही शून्य हो जाएगा, लेकिन आपके लिए जो कारक ग्रह हैं, सूर्यदेव, मंगल, देवगुरु बृहस्पति, इन सब का प्रभाव और युवराज बुध, इन ग्रहों का प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ेगा, आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगा, तो उसमें जो रुकावट आ रही थी, जो बाधा आ रही थी, वो समाप्त होगी और आप तेज़ी के साथ कार्यों को पूरा कर पाएंगे। आपका प्रमोशन ड्यू था, आपको कोई एप्रिसिएशन मिलना था, नहीं मिल पा रहा था। लगातार बाधाएं आ रही थीं, कोई ना कोई रुकावट आड़े आ जा रही थी, जिसके कारण लगातार देरी हो रही थी। बॉस का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, या आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स हो रही थी, आपके सहयोगी ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो इन स्थितियों में बदलाव आएगा। व्यापार कर रहे हैं तो चूँकि शनिदेव 7वें भाव के भी स्वामी हैं और 7वां भाव व्यापार का होता है। 7वें भाव का स्वामी जब अष्टम में गोचर करता है तो 7वें भाव की चीज़ों में समस्याएं लेकर के आता है। तो यहाँ पर चूँकि शनि वक्री है थे और अधिक समस्याएं बढ़ी हुई थीं। आपका बिजनेस तेज़ी के साथ नहीं ग्रो कर पा रहा था, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हुए थे, दैनिक रोजगार से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें भी मंदी की स्थिति बनी हुई थी, और साथ ही साथ आपके विवाह में भी लगातार देरी होती चली आ रही थी। अब शनि आपको विपरीत राजयोग का फल देना शुरू करेंगे। जब शनि को विपरीत राजयोग का फल देंगे तो आपके विवाह की बाधाएं दूर होंगी, तेज़ी के साथ आपको विवाह का योग बनेगा, व्यापार आपका तेज़ी के साथ ग्रो करेगा, जीवन साथी के साथ कोई मतभेद था वो समाप्त होगा। वक्री अवस्था में चूँकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है और पंचम भाव का संबंध 8वें भाव से बन रहा है। 8वां भाव खराब भाव है। 8वां भाव जो है ये ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला भाव है जो समाज को स्वीकार्य नहीं है। अब 5वां भाव से अष्टम का संबंध बन रहा है तो 5वें भाव की चीज़ों से आपको लगातार हानि की स्थिति बनी हुई थी आपके जीवन में। 5वां भाव क्या होता है? जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सब को 5वें भाव से देखा जाता है। और अभी तक जुआ, सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट में आपको बड़े बड़े नुकसान हो रहे थे। पैसा आप लगाते जा रहे थे, पैसा आपका डूबता चला जा रहा था, या फिर आपका पैसा कहीं पर फंस गया था या पैसा कहीं आपका डूब गया था। तो इस तरह की स्थितियों से भी आपको राहत मिलने जा रही है और अब पंचम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि जुआ, सट्टा और लॉटरी, इसके बारे में तो मैं कतई आपको कोई सलाह नहीं दूंगा। हाँ, शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा और 5 दिसंबर के बाद आपके लिए निवेश करना बेहतर होगा, क्योंकि 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा, पंचम भाव की चीज़ों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसे में शेयर मार्केट से आपको गेन की स्थिति बन सकती है।
पांचवा भाव शिक्षा का होता है। शनि का प्रभाव पंचम भाव पर बना हुआ था। छात्रों को लगातार बाधा का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं और पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम ड्यू रहा हो, एग्ज़ाम समय से ना हो पाया हो, डेट बढ़ गई हो, आपका कोई रिज़ल्ट आना था उसमें भी डिले हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका हो लेकिन आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, क्योंकि पाँचवें और छठवें दोनों भाव पर शनि का प्रभाव था और शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। अब क्या होगा कि शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। जब मार्गी हो चुके हैं तो पंचम और छठे दोनों भाव के आपको फल मिलेंगे और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि पड़ेगी पांचवें भाव पर। देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का यानी 10वें भाव का भी फल देंगे, कर्म भाव का भी फल देंगे, और वक्री अवस्था में जब 10वें भाव का फल देंगे तो गुरु की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ेगी। तो ये जो समय हो ये छात्रों के लिए बेहतर समय आ रहा है। अगर आपके एग्ज़ाम में देरी हुई थी तो एग्ज़ाम समय से होगा, रिज़ल्ट आने में देरी हुई थी तो समय से रिज़ल्ट आएगा, और अगर आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था तो नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। अब देखिए, शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है धन भाव पर, दूसरे भाव पर, और दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव आपके संचित धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, और दूसरा भाव वाणी का होता है। दूसरा भाव आपके भोजन का भी होता है। शनि का संबंध छठवें और 8वें दोनों भाव से बन रहा है और दूसरे भाव से भी बन रहा है। वक्री अवस्था में हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेलना पड़ा हो, खास करके अगर आपने अपने भोजन पर ध्यान नहीं दिया होगा। दूसरी बात यह है कि दूसरा भाव वाणी का होता है और शनि के कारण आपके वाणी का जो प्रभाव होना चाहिए था वो प्रभाव नहीं हो पाया, वो नहीं मिल पाया। आपके परिवार में आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। परिवार के सदस्यों ने आपकी बात नहीं मानी होगी, आपकी बात को महत्व नहीं दिया होगा, तवज्जो नहीं दी होगी, लेकिन अब स्थितियां बदलेंगी और लोग आपकी बात भी मानेंगे और परिवार में जो आपका मान सम्मान होना चाहिए था वो भी आपको प्राप्त होगा। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति और संचित धन का होता है। शनि वक्री होने के कारण संचित धन में कमी आई होगी, आपका बैंक बैलेंस घटना शुरू हुआ होगा और कोई निवेश करना चाहते थे तो आप नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अब जब शनि मार्गी हो चुके हैं, शनि का नकारात्मक प्रभाव दूसरे भाव से हट चुका है, तो अब आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई विवाद था वो विवाद भी समाप्त होगा, और जो लोग शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, और जो लोग मेडिसिन्स या केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर या स्क्रैप का व्यापार करते हैं, मेटल्स और मिनरल्स का व्यापार करते हैं, किसी भी तरह के निर्माण कार्यों से जुड़े हुए हैं और उनके कार्यों में जो गतिरोध बना हुआ था या कार्यों से धन की जो प्राप्ति नहीं हो पा रही थी वो स्थितियां बदलेंगी और शनिदेव आपके लिए एक बहुत सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करेंगे कार्य क्षेत्र में वृद्धि का, इनकम में वृद्धि का और धन के संचय का। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। हाँ, एक प्रश्न ये जरूर आएगा कि क्या सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो सीधा सा उत्तर है कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर बिल्कुल अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, अगर आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहां से अपनी समस्या भेज सकते हैं
और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषी समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।